रामपुर रज़ा लाइब्रेरी यकीनी तौर पे अपने कलेक्शन की वजह से, अपने ज़ख़ीरे की वजह से और यहाँ पर ख़ास तौर से जो मैन्युस्क्रिप्ट हैं, मखतूतात हैं या पांडुलिपि कह लीजिए, उसकी वजह से न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है। ये बिल्डिंग हामिद मंजिल कही जाती थी, जिसको नवाब हामिद अली ख़ान ने इसको तामीर करवाया था 1905 में और इसके दरो दीवार को आप देखेंगे कि ये सोने से सजाया गया है। इसमें जो फानूस है, सांडलियर हैं, वो यूरोपियन है। ऑस्ट्रिया जो मुल्क है वहाँ से इसको इंपोर्ट करके नवाब साहब ने किया था। उनको बड़ा शौक़ था। इसमें जो गैलरी है आप देखेंगे कि जो इसमें स्टेचूज़ रखे गए हैं वो भी सब इम्पोर्टेड हैं और ऑस्ट्रियन स्टेचू संगमरमर के बने हुए रखे गए हैं। हज़रत अली से मंसूब कुरान मजीद का एक नुस्खा है जो चमड़े पर लिखा गया है और उसमें आप देखेंगे कि ज़ेर ज़बर वगैरह नहीं है। एराब यानी गोया कि एराब नहीं है, तो इसका मतलब कि एराब ईजाद होने से पहले है। इसके अलावा यहाँ पर एक रामायण है। यहाँ पर हिंदू धर्म पर बहुत किताब है। एक रामायण है जो अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है। रामायण 258 तस्वीरें हैं उसमें हैं। उसमें एक ख़ास बात यह है कि तकरीबन 1905 से ये लगे हुए हैं, लेकिन इसमें से एक आधी बल्ब शार्ट है, लेकिन इतना खूबसूरत ये दरबार हॉल ख़ुद अपने आप में है। और ये यहाँ का पावर हाउस था नवाब साहब का। ये देखिए जगह जगह हवा के लिए बनाए गए थे, कितने खूबसूरत। ये तहसील का व्यू है, पुरानी तहसील जिसको कहते थे रामपुर की, वो है ये व्यू ऊपर से आ गया लॉन का। देखिए अच्छा, ये भी लकड़ी के गेट लगे हुए वो है। अच्छा ये लकड़ी है, साल की लकड़ी होगी लगभग ये। यह है रामपुर रज़ा लाइब्रेरी की छत। अच्छा ये पीतल के हैं। लाइब्रेरी में हम आ चुके हैं जो कि एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है और हमारे साथ हैं यहाँ के लाइब्रेरियन जो अब रिटायर हो गए, इस्लाही साहब हमारे साथ हैं। खुशामदीद इस्लाही साहब। और चलिए आप हमें थोड़ा सा बताएं कि लाइब्रेरी का क्या इतिहास है, किसने बनवाई थी ये और क्या क्या कलेक्शन यहाँ मौजूद है। रामपुर रज़ा लाइब्रेरी यकीनी तौर पे अपने कलेक्शन की वजह से, अपने ज़ख़ीरे की वजह से और यहाँ पर ख़ास तौर से जो मैन्युस्क्रिप्ट हैं, मखतूतात हैं या पांडुलिपि कह लीजिए, उसकी वजह से न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ हमारे बुज़ुर्गों ने समझिए कि 1400 साल 1500 साल की जो पूरी तारीख़ है इस्लाम की, वो यहाँ पर कैद है। अगर हम अपने पास्ट को देखना चाहें, अपने माजी को देखना चाहें, तो यकीनी तौर पे वहाँ समझने के लिए यहाँ के जो ज़ख़ीरे हैं वो बहुत ही हेल्पफुल हैं। तो ये जो रामपुर रज़ा लाइब्रेरी है, अगर आप इसके देखिए, उसके साथ साथ कलेक्शन तो खूबसूरत है, लेकिन आप जब देख रहे हैं तो ये बिल्डिंग भी बहुत ही खूबसूरत है। ये बिल्डिंग हामिद मंजिल कही जाती थी, जिसको नवाब हामिद अली ख़ान ने इसको तामीर करवाया था 1905 में कंप्लीट हुई थी। अभी जब हम यहाँ जा रहे हैं तो ये आप देखेंगे कि इसको दरबार हॉल कहते हैं और इस दरबार हॉल को नवाब साहब ने बनवाया था, जो कि मीटिंग वगैरह के पर्पज़ से था। इस हॉल को इनाग्रेट किया था लाटूस गवर्नर जनरल ने, इसीलिए इस हॉल का नाम लाटूस हॉल भी रखा गया है। और इसके दरो दीवार को आप देखेंगे कि ये सोने से सजाया गया है। इसमें जो फानूस है, सांडलियर हैं, वो यूरोपियन है। ऑस्ट्रिया जो मुल्क है वहाँ से इसको इंपोर्ट करके नवाब साहब ने किया था। उनको बड़ा शौक़ था। इसमें जो गैलरी है आप देखेंगे कि जो इसमें स्टेचूज़ रखे गए हैं वो भी सब इम्पोर्टेड हैं और ऑस्ट्रियन स्टेचू संगमरमर के बने हुए रखे गए हैं। तो ये हाल जो है वो एग्ज़िबिशन के मकसद से होता है। जब कोई स्पेशल ओकेज़न होता है तो हम इस हाल में, जैसे मान लीजिए कि रमज़ान आता है तो कुरान मजीद की एग्ज़िबिशन लगाई जाती है। हिंदी दिवस को मनाने के लिए हिंदी की किताबें डिस्प्ले की जाती हैं। इसी तरह से फ्रीडम फाइटर के ऊपर एग्ज़िबिशन होती है तो उससे मुताल्लिक़ किताबें रखी जाती हैं। तो ये जो बिल्डिंग अपने आप में है, ये मतलब ये है कि अगर देखेंगे तो बहुत बेस्ट इसका स्ट्रक्चर है।
और ये गोथिक स्टाइल में यहाँ लाटूस हॉल लिखा हुआ है। और ये हॉल जो है एक तरह से चर्च की हैसियत के शक्ल में ये दिखाई देता है। यहाँ पर जो स्टेचूज हैं वो कद्दे आदम स्टेचूज हैं और बहुत ही खूबसूरत स्टेचूज हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सामने वाला स्टेचू देखिए, जिससे मालूम होता है कि ये किसी म्यूज़िक में बहुत ही ज़्यादा मदहोश है और बहुत ज़्यादा उस म्यूज़िक के एतबार से खोई हुई ये तस्वीर दिखाई देती है। इसी तरह से एक तस्वीर जो सामने वाली अगर आप देखेंगे तो ये गोया कि ये ऐसी स्टेचू है जो बिल्कुल किसी सैड में, किसी गमगीन हालत में ये नज़र आ रही है। तो इसमें भी कमाल की बात यह है कि ये सिंगल पीस है संगमरमर का और इसको कैसे तराशा गया है। एक ख़ास बात यह है कि अगर इसके हाथों को आप देखेंगे तो हाथों में जो नस होती है, जो खूबसूरत किस्म का अगर मान लीजिए किसी रंग है तो उसमें जो नसें होती हैं बहुत बारीक नसें ब्लैक टाइप की, वो भी इसमें मतलब उजागर करके देखा गया है। तो ये इतना खूबसूरत है। ये तो इसका ज़ाहिरी है। जब आता हूँ मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ के मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो बड़े इम्पॉर्टेंट है। 7वीं सेंचुरी से लेके जब से इस्लाम का राइज हुआ है तब से लेके जब तक किताबें लिखी जाती थी हाथ से, उस वक्त की किताबें यहाँ पर रखी हुई हैं। यहाँ हज़रत अली से मंसूब कुरान मजीद का एक नुस्खा है जो चमड़े पर लिखा गया है और उसमें आप देखेंगे कि ज़ेर ज़बर वगैरह नहीं है। एराब यानी गोया कि एराब नहीं है तो इसका मतलब कि एराब ईजाद होने से पहले है। इसमें शुबा नहीं है कि यह कुरान मजीद बहुत ही कदीम है और 7वीं सेंचुरी का कदीम है, एक्सपर्ट का कहना है। उसके अलावा हमारे पास एक कुरान मजीद है जो इमाम जाफ़र सादिक से मंसूब कुरान मजीद है और ये जाफ़र सादिक से मंसूब कुरान मजीद है। ये कागज़ पे लिखा गया है 8वीं सदी का। तो ये 8वीं सदी कुरान मजीद कागज़ पे लिखा हुआ सबसे कदीम है। इसी तरह से एक कुरान मजीद है इब्न मुकला के हाथ का लिखा हुआ है। इब्न मुकला वो पर्सनालिटी है जिसने ख़त्ते नस को ईजाद किया था और ये सिंगल कापी है वर्ड की। और ये 9वीं सेंचुरी की है। इसी तरह से 10वीं सेंचुरी आप देख सकते हैं। यहाँ किसी ने यहाँ पर शांडलियर को जला दिया है। सारे शांडलियर आप देखिए कि ये सब फंक्शन कर रहे हैं। तकरीबन 1905 से ये लगे हुए हैं, लेकिन इसमें से एक आधी बल्ब शार्ट है। लेकिन ये इतना खूबसूरत ये दरबार हॉल खुद अपने आप में है। और ये यहाँ का पावर हाउस था नवाब साहब का। उस पावर हाउस को, जबकि जगह बिजली आम नहीं थी उस ज़माने में, नवाब साहब ने यहाँ पर लाल डैम है यहाँ पर रामपुर में, वहाँ से ये पावर सप्लाई होता था। तो उसकी वजह से ये शांडलियर वगैरह उसी ज़माने के लगे हुए हैं। और सोने का जो डेकोरेशन है ये भी लाजवाब है। तो मैं कलेक्शन की बात कर रहा था। यहाँ पर आपको मैंने बताया कि 7वीं सेंचुरी, 8वीं सेंचुरी, 9वीं सेंचुरी, 10वीं सेंचुरी के कुरान मजीद के नमूने हैं। इसके ज़रिए से अगर हम देखें तो कर्नोलॉजी में जाएंगे तो पता ये चलेगा कि उन कुरान मजीद को कैसे, उसकी राइटिंग में कैसे तब्दीली हुई है और मटेरियल में क्या तब्दीली हुई है। ये सारी चीज़ें हमारी हिस्ट्री का एक पार्ट है। उसके अलावा कुरान मजीद के तकरीबन 500 नुस्खे यहाँ पर हैं जो शायद ही किसी लाइब्रेरी में हो। हर पीरियड के, हर तरह के हैं। मान लीजिए कि ये ख़त्ते कूफ़ी में है, ख़त्ते नस्र में है, ख़त्ते नस्तालिक में है, ख़त्ते शिकस्ता में है और दूसरे खतूत में ये कुरान मजीद नुस्खे हैं। डेकोरेशन, कुरान मजीद का डेकोरेशन लाजवाब यहाँ पर है। बहुत काफ़ी ऐसे कुरान मजीद हैं जो नमूने हैं अपने अपने पीरियड के और अपने कैलीग्राफर के नमूने हैं, यानी जो खुशनवीसी की गई है वो कमाल की है। कुरान मजीद के अलावा देखिए हमारे पास जो सब्जेक्ट हैं, मान लीजिए हदीस का सब्जेक्ट, फ़िक़ह का सब्जेक्ट, तिब का सब्जेक्ट, फ़िलासफ़ी का सब्जेक्ट, जिन सब से सुलूक का मतलब जो तसव्वुफ़ का सब्जेक्ट है, उस पर बहुत ही पुरानी किताबें हैं। एक किताब यहाँ पर हिस्ट्री के मुतालिक जो है तारीख़ फ़िरोज़ शाही, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पर एक रामायण है। यहाँ पर हिंदू धर्म पर बहुत किताब है। एक रामायण है जो अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है। रामायण 258 तस्वीरें हैं उसमें हैं। उसमें एक ख़ास बात यह है कि रावण की जो तस्वीर है उसमें एक गधे का सर भी शामिल है। तो बताना ये मकसूद है कि भाई रावण पढ़ा लिखा तो था, लेकिन उसने काम जो किया था बेवकूफ़ी की किया था और गधा जो है वो बेवकूफ़ जानवर में शुमार किया जाता है। तो ये बात दर्शाने की गई है। यहाँ पर आप देखेंगे कि उस ज़माने में जो नवाब पीरियड में जो चीज़ें रही हैं उसके चीज़ें बहुत सी हैं, कुछ फ़ोटोग्राफ दिए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं रज़ा लाइब्रेरी के अब आप देखिए कि यहाँ पर फ़ोटो एक दरबार हॉल जिसमें हम खड़े हुए हैं उसका एक फ़ोटो देख रहा है और उसमें सीटिंग अरेंजमेंट जो है
वो भी यहाँ पर नक्शा दरबार हाल देखिए लिखा हुआ है, हामिद मल्ली रियासत रामपुर, आप इसकी तरफ केवल लेके जाइए। तो ये जो नक्शा दरबार हाल रामपुर, इसमें आप देख सकते हैं कि नवाब साहब की सीट कहाँ है, नवाब साहब के जो घर के लोग हैं उनकी सीट कहाँ है, सेक्रेटरी की सीट कहाँ है, फ़ौजी कहाँ बैठते हैं, उमरा मसाहिबीन कहाँ पर बैठते हैं, ये सारी चीज़ें। यहाँ पर एक नक्शा आप देखेंगे कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट था रामपुर में, मतलब हाई कोर्ट था, उसका एक मोनोग्राम यहाँ पर है। तो ये अपने आप में ये भी बहुत खूबसूरत चीज़ है। ये रामपुर के नवाबीन के कुछ फ़ोटोग्राफ हैं, ये मोनोग्राम है यहाँ का। ये नवाब रज़ा अली ख़ान, ये नवाब रज़ा अली ख़ान है, रज़ा अली ख़ान के बाप। ये नवाब मुश्ताक़ अली ख़ान है जो हामिद अली ख़ान के बाप हैं। ये नवाब कल्बे अली ख़ान है जो मुश्ताक़ अली ख़ान के बाप है। ये नवाब यूसुफ़ अली ख़ान है। इनकी हिस्ट्री ये है कि 1857 में जब यहाँ पर गदर हुआ है तो उस वक्त इन्होंने अंग्रेज़ों की मदद की, इसलिए रामपुर स्टेट बाकी रह गई। और हाँ, सारा कलेक्शन बच गया, वरना तो अंग्रेज़ जैसे कि अवध का लूट के लेके चले गए, और दूसरे हैदराबाद का और दूसरी जगहों का जो लूटपाट की गई है। शेर मैसूर टीपू सुल्तान की लाइब्रेरी को अंग्रेज़ उठा ले गए, और अवध जो नवाब जो मुग़ल बादशाह की जो लाइब्रेरी थी उसको ले गए। लेकिन ये लाइब्रेरी बच गई इस वजह से कि अंग्रेज़ों का साथ इन्होंने दिया था। तो ये उनके लायल थे रामपुर वाले। इसमें शुबा नहीं कि उस वक्त समझदारी इन्होंने की, जैसा कि लोग कहते हैं, वरना यह है कि इतना बड़ा ज़ख़ीरा बाकी ना रहता। और उन्होंने हुकूमत भी बचा रखे और अपनी कीमती चीज़ें भी बचा रखी उस वजह। अच्छा, ये नवाब फैज़ुल्लाह ख़ान जो थे, जी जी, तो ये रामपुर की जो जामा मस्जिद है, बताते हैं कि शायद ये जामा मस्जिद जो है ये तो इस वक्त की जो कंडीशन है वो बताते हैं कि नवाब हामिद अली ख़ान ने उसको बनवाया था। अच्छा। और यहाँ पर अलबत्ता नवाब कल्बे अली ख़ान ने जो बनवाया था वो या मोती मस्जिद जो कही जाती है उसको कल्बे अली ख़ान ने बनवाया था। अच्छा। तो इस तरह से ये मसाजिद हैं। अच्छा, ये कुछ डेकोरेशन है यहाँ पर जो कि यकीनी तौर पे रायल जो लोग रहे हैं उनके इस्तेमाल की जो चीज़ें रही हैं उसके नमूने हैं जो नवाबों के मतलब, और ख़ास तौर से जो मुसलमानों की सनात कहने का मतलब है कि आर्ट का नमूना जो है वो सारी चीज़ें यहाँ पर थोड़ा मोड़ा डिस्प्ले की गई हैं जी। क्योंकि यहाँ लखनऊ से लेके दिल्ली तक में कोई ये आपके पास म्यूज़ियम नहीं है। अच्छा। तो ये छोटा सा म्यूज़ियम कायम किया गया है ताकि लोग यहाँ पर रास्ते में लखनऊ जाते हुए, दिल्ली जाते हुए लोग यहाँ पर इस म्यूज़ियम को देख सकें। यहाँ देखिए किया गया जो हमने बताया कि हज़रत अली का कुरान मजीद जो चमड़े पे लिखा हुआ है उसका ये फिक्सिमिले कापी, अच्छा। उसकी ये कापी ये रखी गई है ताकि जो जनरल विजिटर्स हैं वो इसको देख सकें, समझ सकें। इसके बगल में हमने अभी आपको रामायण के बारे में बताया था, तो देखिए रामायण की भी फिक्सिमिले कापी रखी गई है। ये ओरिजिनल कापी हमारी इस वक्त रखी हुई है अलमारियों के अंदर, लेकिन जनरल पब्लिक के लिए इन सब सारी चीज़ों को। इसके अलावा जो यहाँ पर आर्ट ऑब्जेक्ट हैं जैसे तलवार है, चाकू है, ये सब भी यहाँ के रामपुर से मुतालिक जो चीज़ें हैं ताकि लोग इस रियासत के बारे में भी ज़्यादा से ज़्यादा वाक़फ़ियत हासिल करें, समझ सकें। आप समझते हैं कि रामपुर चाकू मशहूर है, इसलिए यहाँ पर काफ़ी डिस्प्ले किया गया है चाकुओं का जो रामपुर से मुतालिक है उस ज़माने की, और भी आर्ट ऑब्जेक्ट वगैरह हैं। तो अच्छा, इसकी छत पे जो ये पॉलिश है, ये साफ प्योर सोने की पॉलिश है ये। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये डेकोरेशन जो है मिडवल पीरियड में मुसलमानों का जो डेकोरेशन है उसमें सोने का काम बहुत है। किताबों में भी सोने के जो आप सुनते होंगे कि किताबें जो हैं सोने से लिखी जाती थी, एक्चुअली वो सोने का इस्तेमाल उसमें बहुत होता था। चाहे डेकोरेशन के बाद हिसाब से कुछ तो ऐसे होते हैं जो वाकई उसको जैसे रोशनाई होती है उसी तरह से सोने वगैरह की मतलब लिक्विड बना के उससे भी राइटिंग की गई है। ऐसे भी बहुत से हैं किताबें। तो इन सब सारी चीज़ों की वजह से इस रज़ा लाइब्रेरी में इसकी शोहरत हुई है। अच्छा, इसकी बिल्डिंग जो है जी जी,
तो उसमें ये बताते हैं कि बाहर की जो मीनार है उसमें चारों धर्मों का। जी जी जी, ये ख़ास बात यह है, देखिए गंगा जमुनी तहजीब का और कम्युनल हार्मनी का बहुत बेहतरीन नमूना है ये बिल्डिंग खुद भी। यहाँ पर जो मीनार है आप उसमें देखेंगे कि सबसे नीचे मस्जिद के जो मीनार होते हैं उसको बताया गया, दिखाया गया है। उसके ऊपर आप देखेंगे कि जो चर्च होता है उसको दिखाया गया है, चर्च का स्ट्रक्चर आप कहीं पे देख सकते हैं। उसके ऊपर आप देखेंगे कि सिख धर्म का जो गुरुद्वारा होता है उसके स्ट्रक्चर को दिखाया गया है। सबसे टॉप पे मंदिर का जो स्ट्रक्चर होता है और उसमें मंदिर के जो फूल जिस तरह के होते हैं उसका सिंबल है। लेकिन एक बात बहुत बड़ी बेहतरीन है, इसमें एक मैसेज है। वो मैसेज ये है कि देखिए इस बिल्डिंग को बनाने वाले मुसलमान थे, ठीक है, लेकिन उन्होंने अपने हिंदू भाई को उनकी दिलजोई के लिए और उनको बड़ा साबित करने के लिए कि हम आपको ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, मंदिर को ऊपर रखा और मस्जिद को सबसे नीचे लिखा। ये उनके बड़े दिल होने की अलामत भी है। इस चीज़ को वाकई जितना अप्रिशिएट किया जाए कम है। अच्छा, जिस टाइम आज़ादी हुई उस टाइम लास्ट नवाब कौन से थे जिन्होंने ये हैंड ओवर की गवर्नमेंट को? जी जी, 1947 में आज़ादी आई है। उस वक्त नवाब रज़ा अली ख़ान उस वक्त नवाब थे। सबसे पहले इस रियासत को उन्होंने रामपुर रियासत को मर्ज किया जो हिस्ट्री में आता है, ठीक है। और सारी रियासतों, उस वक्त तो 300 से ज़्यादा रियासतें थीं जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है। सबसे पहले रामपुर में उन्होंने ही इसको हैंडओवर किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 1947 में। लेकिन इस किताब खाने को उन्होंने स्टेट को दे दिया था, यानी यूपी स्टेट को। अच्छा। फिर बाद में 1975 में ये सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में चली गई। इस वक्त ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के कंट्रोल में काम करती है। सारा बजट गवर्नमेंट से इसका आता है, पास होता है, और यहाँ के सारे लोग जो करते हैं वो एक तरह से गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। तो ये लाइब्रेरी यकीनी तौर पे गवर्नमेंट के कंट्रोल में होने की वजह से महफूज भी है और इसका सारा बजट की कोई जो। अच्छा, जैसे लोग यहाँ आते हैं तो किसी दिन ये बंद होती है या किसी दिन छुट्टी होती है? देखिए ये इसमें कोई हमारे गज़ट नोटिफिकेशन में या हमारे रूल रेगुलेशन में कोई टाइम तो पीरियड नहीं है। लेकिन ये फ्राइडे को, चूँकि मुसलमानों की रियासत रही है, तो फ्राइडे की वजह से, जुमा की वजह से ये पहले से छुट्टियाँ मुसलमानों में प्रचलित रही हैं। तो ये जुमा को छुट्टी होती थी, लेकिन पिछले साल इसको बदल के छुट्टी इसकी संडे की कर दी गई, इतवार कर दी गई है। लेकिन 2 तरह की छुट्टियां अब यहाँ पर होने लगी हैं। संडे को छुट्टी होने का मतलब यह होता था कि जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ या दूसरे लोग हैं जिनकी इतवार की छुट्टी होती है वो यहाँ पर आके इससे रिसर्च कर सकें, इसलिए ये संडे को भी खुलती है, ऑफिस बंद रहता है। अच्छा। लेकिन मंडे को ये लाइब्रेरी स्कॉलरों के लिए बंद रहती है, मगर ऑफिस खुलता है ताकि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के जो ऑफिस हैं उससे तालमेल बनाया जा सके। मतलब लोग जो बाहर से आते हैं वो किसी भी दिन आ सकते हैं? वो नहीं, मंडे को नहीं आ सकते क्योंकि मंडे को स्कॉलर के लिए बंद है। अच्छा। विजिटर्स के लिए बंद है। अच्छा, और संडे को घूम सकते हैं, वो आ सकते हैं, इसीलिए संडे को खुला रखा गया है। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया इस्लाही साहब आपका, इतना कीमती वक्त देने के लिए और इतनी नॉलेज देने के लिए और इस लाइब्रेरी के बारे में सब कुछ बताने के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। शुक्रिया आपका भी। ये पुराना ही है लगा हुआ? अच्छा, हाँ, नया कुछ नहीं है यहाँ पर। अच्छा, ये रज़ा लाइब्रेरी की छत है, गुम्बद जिसको हम बाहर से देखते हैं। अच्छा अच्छा, ये यहाँ से महिला डिग्री कॉलेज दिख रहा है। अच्छा, ये महिला डिग्री कॉलेज है। ये रामपुर रज़ा लाइब्रेरी की छत पे से हम इससे देख सकते हैं। ये भी एक हेरिटेज बिल्डिंग है। ये रंग महल है जहाँ पर रज़ा लाइब्रेरी के डायरेक्टर रहते हैं। जो भी रज़ा लाइब्रेरी में डायरेक्टर आते हैं वो यहाँ रहते हैं। अच्छा, ये भी लकड़ी के गेट लगे हुए हैं। वो है, अच्छा, ये लकड़ी है,
साल की लकड़ी होगी लगभग ये व्यू ऊपर से आ गया लॉन का, देखिए। ये किस तरीके से, देखिए नवाब साहब ने ये पूरे रोशनदान जगह जगह बनाए गए थे रज़ा लाइब्रेरी में, ताकि ये जीने पे हवा भी आती रहे और रोशनी भी रहे। ये देखिए जगह जगह हवा के लिए बनाए गए थे, कितने खूबसूरत है। ये देखिए यह है रामपुर रज़ा लाइब्रेरी की छत, देखिए कितनी खूबसूरत यहाँ से। और ये शायद पीतल के होंगे ना, अच्छा ये पीतल के हैं, कितने अच्छे हैं ये, देखिए कितने मजबूत हैं ये, सब जगह लगे हुए हैं। एक चैन लगी हुई है, अच्छा ये चैन काहे के लिए है, ऊपर जाने के लिए है। अच्छा ये तहसील का व्यू है, पुरानी तहसील जिसको कहते थे रामपुर की, वो है ये देखिए इस पर भी ये लगाया गया था, देखिए। और उसके नज़दीक ही ये मोती मस्जिद है, जिसका अभी इस्लाही साहब बता भी रहे थे, कितनी खूबसूरत बनाई गई थी ये मोती मस्जिद। इसकी नक्काशी भी देखते ही बनती है, इसका भी वीडियो हम अंदर से बनाएंगे। ये वो चीज़ है जो गुरुद्वारे की शक्ल थी, ऊपर मंदिर की शक्ल थी, ये सब बनाया गई थी बिल्डिंग्स। ये देखिए कितनी खूबसूरत बनी है ये जीना जो है लोहे का, ये भी नवाबी दौर का है। और ये रज़ा लाइब्रेरी की एक छत है जहाँ पर लगभग अभी तक आपने यहाँ का कोई वीडियो देखा नहीं होगा, और क्योंकि यहाँ जो है आना अलाउ नहीं है फ़िलहाल, यहाँ हम आए। देखिए कितना खूबसूरत व्यू भाई जामा मस्जिद का आ रहा है, ये देखिए। यहाँ पर परमिशन लेके यहाँ के लाइब्रेरियन के साथ आए हैं, और दिखाने के लिए, आपको दुनिया को दिखाने के लिए कि रामपुर की रज़ा लाइब्रेरी जो कि एशिया की सबसे खूबसूरत लाइब्रेरी है और सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, वो कैसी है, कैसा दिखता है यहाँ से शहर। ये वही व्यू आ गया, देखिए रंग महल का, और ये महिला डिग्री कॉलेज, कितना खूबसूरत व्यू है महिला डिग्री कॉलेज का। ये वो मीनार आ गई, चारों तरफ बनाई गई हैं, और ये देखिए यहाँ से ये बनाई गई है। देखिए पहली मीनार ये बनाई गई है मस्जिद की, और दूसरी ये चर्च की बनाई गई है, और तीसरी ये गुरुद्वारे का शेप दिया गया है, और ऊपर मंदिर का व्यू दिया गया है। यानी नवाबों ने भी इस बात का ध्यान रखा कि जो एकता है और अखंडता है भारत की, उसको वो रहे और कोई भी नाराज़ ना हो, इसलिए सबसे ऊपर जो है सर्वश्रेष्ठ जो है मंदिर को डिज़ाइन किया गया है। कितना खूबसूरत बिल्डिंग है ये, देखिए आप, क्या ज़बरदस्त वो लगे हुए हैं पीतल के। ये जो गेट है ये देखिए आप, ये भी किले का गेट है, ये देखिए बहुत खूबसूरत है। अभी 250 साल जब लाइब्रेरी को हुए थे तो इस पर मेंटेनेंस किया गया था, और इस पे ये पेड़ वेड़ थे वो सब काट के और इसको पॉलिश किया गया था। ये आया भाई यहाँ से ऊपर छत पे से गुंबद, देखिए ये सीढ़ी लगाई गई है क्योंकि इस पे रंग पॉलिश करना होता है तो उसके लिए लगाई जाती है। देखते हैं इसके अंदर क्या है। अच्छा ये जीना है नीचे का जिससे हम आए थे। भाई रास्ता भी तो भूल गए हम, क्योंकि सब तरफ से गोल है तो एक जैसा लगता है। और ये देखिए कितना रोशनी भी आ रही है और हवा भी आ रही है। यानी अगर इस जीने में ये चीज़ें नहीं होती तो शायद दम घुटता। और हर तरफ जो है ये दिए गए होल ताकि हवा भी आए, और हर सीढ़ी पर रोशनी आ रही है। देखिए आप कितना खूबसूरत है। तो लाइब्रेरी की छत हमने कवर की, ये निकल गया यहाँ पर हम।